ये छत्तीसगढ़ का जंगल है जिसकी धरती लौह अयस्कों से भरी पड़ी है। लोहे के इस जंगल में हमें सोना खोजना था। ये सोना कहाँ से आता है फिर? वहीं से गुफा से आता होगा। गुफा से? हाँ, गुफा से आता होगा। वजह कोई सोने की खदान नहीं, एक पौराणिक दावा था। कहते हैं इस पर्वत के अंदर कुबेर नगरी के अवशेष हैं, जहां सोने का खजाना दबा है, जिसका सबूत है पहाड़ से बहती जलधारा में मिलने वाले सोने के कण। वहाँ सोने का एक खंबा हुआ करता था। और आज भी है? वो आज भी है। तो उसी जगह पे कहीं ना कहीं है उस पहाड़ी पे, क्योंकि वो आज तक किसी को मिला नहीं। देखिए, अब मैं गुफा के एक ऐसे हिस्से पर पहुंच चुका हूं जहां से सीधे नीचे मुझे जाना है। हैरतअंगेज दावे की इस कहानी में कई किरदार थे। सोना उगलने वाली एक नदी, नदी से मिलने वाली एक जलधारा जो पहाड़ के गर्भ में बने एक कुंड से निकलती थी, कुंड से जुड़ा त्रेता युग का रहस्य। कभी कुछ दिखा अंदर खंबा होने की बात बोलते हैं? नहीं, उसको कोई नहीं देखे हैं, पानी के अंदर ही है। वो दो देखते हैं तो दूरबीन में देखते हैं। अंदर जाके देखेंगे तो दिखेगा? दिखेगा। रहस्य सुलझाने हम कुंड की गहराई में उतरे। सोने के सच से सामना होने ही वाला था। अचानक तभी तो वहाँ पे जाने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता है, जिसके कारण वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे खतरा है। कहानी बहुत टेढ़ी और लंबी है, समझने के लिए शुरू से देखनी होगी। उस समय से जब जंगल का रास्ता खत्म हो गया था, मंजिल की तरफ पैदल ही निकलना पड़ा। हम छत्तीसगढ़ में कांकेर के भानु प्रतापपुर में थे। दंडकारण्य के घने जंगल में एक गांव खोज रहे थे। वही गांव जहां के लोग नदी से सोना निकालने का काम करते हैं। उनके पूर्वज भी यही काम करते थे। नदी से सोना निकलने वाले दावे ने हमें पड़ताल के लिए मजबूर किया। कुछ देर बाद वो गांव और लोग मिले जिन्हें सोनझरिया समुदाय कहा जाता है, मतलब जैसा काम वैसा नाम। ये लोग पास में बहती खंडी नदी से सोना निकालने का काम करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा था। हम देखना चाहते थे, क्या वाकई ऐसा होता है? एक नदी से सोना भी निकल सकता है? बात गांव की आन बान शान की थी, तो कुछ लोगों ने औजार उठाया और नदी की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद हम खंडी नदी के किनारे थे। गांव वाले मशीन की तरह काम में जुट गए। बचपन से एक गाना हम सुनते हुए बड़े हुए कि मेरे देश की धरती सोना उगले, और जब मैं भानु प्रतापपुर के करीब इस गांव में पहुंचा हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये गाना बिल्कुल
सटीक बैठता है इस हिस्से के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक जगह को चिन्हांकित किया गया, उस पर तराई की गई यानी पानी से छिड़काव किया गया और उसके बाद यहाँ की मिट्टी निकालकर नदी पर लेकर जा रहे हैं। क्यों भी है, इसी मिट्टी से सोना निकलता है। जी जी हाँ जी। एक शख्स किनारे से मिट्टी ले जाता और दूसरा उस मिट्टी को लकड़ी के बर्तन में रखकर नदी के पानी से छानता। बताते हैं कि नदी में सोने के कण दबे होते हैं जो किनारे मिट्टी और कंकड़ में समा जाते हैं। जब इन्हें छाना जाता है तो वो सुनहरे कण बर्तन में चिपके मिलते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है कि आप सोचिए, नदी के किनारे, हर नदी के किनारे पत्थर होते हैं, हर नदी के किनारे रेत होती है, लेकिन ऐसा क्या है इस नदी में कि इस नदी के पत्थर और रेत को जब छाना जाता है तो इसमें सोने के कण मिलते हैं, सोना मिलता है। ये अब तक तो दावा है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरी आंखों के सामने देखने में मिल रहा है, देखने को मिलता है या नहीं। सोना कहां से आता है, क्यों आता है, हमने ऐसी कोई बात नहीं पूछी। चुपचाप अभियान को देखते रहे। सोचा था अगर सोना मिला तब सारी कहानी जानेंगे। बर्तन में मिट्टी डाली जाती, उसे नदी के पानी से छाना जाता। जब पूरी मिट्टी बह जाती फिर सभी बर्तन के तल को ध्यान से देखते, कहीं उसमें सुनहरे कण तो नहीं चिपके हैं। लेकिन हर बार बर्तन खाली मिलता। ऐसा करते काफी वक्त गुजर गया, कुछ नहीं मिला, लेकिन गांव वालों के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। आखिर इस भरोसे की वजह क्या थी? इसमें सोना कहाँ से आता है? मंदिर से तो इतना मालूम नहीं, मगर मंदिर है ऊपर में, हाँ, वहाँ से पानी बहता है तो आता होगा। तो ये कितने साल से आप लोग कर रहे हैं? दादी कुड़ी से। दादा मतलब 100 साल से ऊपर? हाँ, ऊपर है घर, 100 साल से ऊपर है। और हर रोज सोना मिलता है? हाँ, हर रोज थोड़ा 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 मिलता है। हाँ, कभी ज्यादा भी मिल जाता है क्या? हाँ, कभी कभी मिल जाता है। नदी के पानी में सोना है, वो मिलता है। कल भी मिला था, आज भी मिलेगा। सोनझरिया समुदाय का भरोसा कायम था। जल्द ही इसका असर दिखा। मिट्टी साफ हुई, लोगों ने खाली बर्तन को ध्यान से देखा, फिर हमारी तरफ बढ़ा दिया। तल में बालू के कण जितने कुछ दाने चिपके थे, जिनमें से सुनहरी चमक निकल रही थी। लोगों ने बताया यही सोना है। ये सोना ही है पक्का? जी जी। कैसे पता है आप लोगों को? सोनार के पास भी ले जाना, चेक करवाना। सोनार के पास ले जाके चेक कराएंगे तो वो सोना बताएगा? जी। आप लोग लेकर गए, बेचे हो? जी। वो क्या बोलता है? तो क्या बोलेगा, सोना को सोना ही बोलेगा ना। अच्छा, इतना श्योर कैसे कि ये सोना ही होगा? तो ये पूरा हम जानते हैं ना, सोना कहाँ से कहाँ निकलता है। हम खड़े सोचते रहे। गांव वाले फिर से काम में जुट गए। उन्हें नदी से और सोना निकालना था, लेकिन अब हमें जानना था अगर बर्तन में चमकती चीज सोना है तो वो कहां से आ रही है। ये सोना कहाँ से आता है फिर? वहीं से गुफा से आता होगा।
गुफा से? हाँ, गुफा से आता होगा। बड़े वाला मछली है वहाँ कुंड के अंदर में। अंदर वो सोना का खंभा को खींचता है। नहीं, इधर घिसता आइए। है। क्या आप इधर आके बताइए मुझे। गुफा के अंदर बहुत बड़ा मछली है। हाँ? मछली है गुफा के अंदर? जी। और वो क्या करता है? वो सोना का खंभा है, वो उसको घिसता है, मतलब रगड़ता शरीर है से? शरीर से। तो वो सोना थोड़ा 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 वो झड़ता है? झड़ता है अच्छा। और उससे पानी में बहकर इधर आता है नाला में। वही सोना आप लोग को यहाँ मिलता है? वो हो सकता है वही सोना होगा। ये तो बेहद चौंका देने वाली कहानी निकली। आदिवासियों के मुताबिक जंगल में एक पहाड़ है। पहाड़ की गर्भ में एक कुंड है। कुंड के अंदर सोने का खंभा और एक बड़ी मछली है। मछली से रगड़ खाकर खंभे से सोने के कण निकलते हैं, जो कुंड की धारा के साथ नदी के पानी में मिल जाते हैं। वो गुफा सोनझरिया समुदाय के लिए एक मंदिर है। सोनादाई माता मंदिर कहते हैं। और इस नदी को सोनादाई नदी। सुनने में तो सारी बातें पंचतंत्र की कहानी लग रही थी, लेकिन हमें इसकी पड़ताल करनी होगी, क्योंकि इस दौरान नदी से 2 बार सोना निकल चुका था। अब तो उस गुफा को खोजना ही पड़ेगा। उसके अंदर जाकर सोने की सच्चाई जाननी पड़ेगी। गुफा कहाँ पर पड़ती है? सोनादाई कहाँ पर है? पहाड़ के ऊपर है इधर पहाड़ चढ़ना पड़ेगा? जी। अच्छा। गांव तो हमने तुरंत छोड़ दिया, लेकिन सीधे जंगल में नहीं उतरे। उससे पहले हम पहुंचे एक स्वर्णकार के पास। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उस नदी से जो निकल रहा है, क्या वो सोना ही है? ये जानना बेहद जरूरी था। परीक्षण के लिए वो कण हम साथ लाए थे। सोना 100% है, ये प्योर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जेवर के रूप में बनाने में बेस्ट है, मतलब पूरा डायरेक्ट जेवर बन सकता है इसका। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चांदी की मात्रा भी इसमें 10% मतलब अलग से निकलता ही है, लगभग। लेकिन सोना तो इसमें प्योर निकलता है, ये पूरा प्योर। और ये लोग जैसे भी है, जहाँ से भी लाए हो, ये सोना 100% है ये। अब तो कोई चारा ही नहीं था। नदी से निकले सोने के कण गांव वालों को वापस किए और उतर पड़े दंडकारण्य के जंगल में। लेकिन एक बात समझ से परे थी। उस पहाड़ से सोना बहता है, ये बात सभी जानते हैं। वो पहाड़ कहां है, ये भी पता है। तो दिक्कत कहां है? उस खजाने को किसी ने अभी तक निकाला क्यों नहीं? ये काम तो सरकार भी कर सकती थी। यही वजह है कि हमें अभी भी सोने के खंभे और मछली की कहानी पर भरोसा नहीं था। एक गुफा, उसके भीतर एक कुंड, और कुंड में सोने का एक खंबा जो कई 100 साल से यहाँ पड़ा हुआ है। सुनने में बिल्कुल यकीन नहीं होता है, लेकिन यकीन तो इस बात पर भी नहीं हो सकता कि किसी नदी के भीतर सोने के टुकड़े आपको मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है। अब तक तो हमने यही देखा, नदी से सोना कैसे निकाला जा रहा है, और वो सोना असली है या नकली, ये भी हमने जांच लिया। और यही वजह है कि आगे का सफ़र हमने तय करने की सोची है, क्योंकि आगे वो दृश्यम है या नहीं ये नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, लोगों की अगर आस्था बस रही है तो कुछ तो हो सकता है। बस इसी उम्मीद के साथ हम अब उस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं जिस रास्ते नदी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। उसके पैरेलली हम चलते जा रहे हैं पहाड़ की ओर। देखते हैं क्या क्या मिलता है। कुछ देर बाद खुद को एक खेत में पाया, यानी पास में ही कोई गांव था। हमारे लिए ये अच्छी बात थी। यहाँ से 2 बातें पता करनी थी। पहली, उस पहाड़ की सही स्थिति। दूसरी बात, वहाँ से सोने के कण निकलने का राज क्या है। पर्वत की सही दिशा तो तुरंत मिल गई,
लेकिन दूसरे सवाल का जवाब दिमागी उलझन बढ़ाने वाला निकला। गांव वालों के मुताबिक उसी पहाड़ के शिखर पर सोने का एक पेड़ हुआ करता था, जिसे सबसे पहले यहाँ के राजा के चरवाहे ने देखा था। एक दिन क्या हुआ, एक चरवाहा को एक सोने का झाड़ मिला, ऐसे बता रहे थे वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वहाँ उन लोग, तो सोने का झाड़ मिला तो वो ना अपने फूलों से पूरा अपने भेड़ बकरियों का हार बना के पहनाया। उसके बाद उस भेजर गांव में लेके गया। फिर उसे राजा ने देखा, फिर राजा ने देखा अरे ये बहुत सुंदर लग रहा है। राजा ने पेड़ को जड़ से निकालने के लिए सैकड़ों मजदूर लगा दिए, लेकिन जड़ बहुत गहरी थी। इस चक्कर में पहाड़ को कई फीट गहरा खोद दिया गया, फिर भी उस पेड़ की जड़ नहीं मिली। राजा अपने जो मंत्रियों को बोले कि यहाँ पर यह खुदाई किया जाए, ये कहाँ तक गया है, ये झाड़ का कहाँ कैसे उसका उत्पन्न हुआ है, ऐसे करके। तो फिर उसका खुदाई किए, तो जैसे जैसे खोदते गए अंदर वो धंसता गया और अंत में जितना भी जो उनके मंत्रियाँ थे राजा के, वो भी वहीं पर पूरा विलुप्त हो गए, और राजा भी और रानी साथ में थी, वो भी पूरा वहीं विलुप्त हो गए, ऐसे बता रहे हैं। कुंड में सोने का खंभा हो या सोने का पेड़, मसला ये नहीं था, मुद्दा था वहां से निकलने वाले सोने के कण। लेकिन इस जंगल में मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? कोई निशानी या संकेत जो सही रास्ता दिखाए? जो राजा थे, यहाँ के जो राजा थे, वहाँ ऊपर में शायद एक किला का आकृति दिए हुए हैं, अभी भी वो है वहीं पे मौजूद है, और वो आपको देखने को भी मिल जाएगा ऊपर जैसे जाते हैं। तो वो एक निगरानी रखने के लिए जैसे मजदूर लगाते हैं, तो ऊपर से कोई भी किसी भी चीज़ को अपन साफ देख सकते हैं। और उस समय तो न दूरबीन का ज़माना था, ना कुछ भी नहीं, तो उस हिसाब से उन्होंने एक किला बनाया था, जहाँ पे वो किला आज भी मौजूद है, वहीं से निगरानी रखते थे। ये सुनकर हमने राहत की सांस ली। खुदाई के वक्त पेड़ की सुरक्षा के लिए राजा ने उस इलाके में एक अस्थायी किला बनवाया था। उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, बस उसी अवशेष की दिशा में बढ़ते जा रहे थे। जंगल से सरेआम सोना निकल रहा है और किसी ने उसे निकालने की कोशिश नहीं की। ये बात हजम नहीं होती। सरकार का पक्ष तो हम बाद में जान लेंगे, लेकिन गांव वालों को लालच क्यों नहीं आया? मुझे लग रहा है कि वो रास्ता खोजने के चक्कर में कहीं हम ना भटक जाएं। जिस रास्ते से राजा उस सोने को पेड़ को देखने के लिए जाया करता था, जैसा गांव वालों ने बताया, हम बहुत लंबा चल चुके हैं। हमारे पास न खाने का सामान है, न पीने का पानी है, और अभी तक हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है जो अलग हो, सिवाय पेड़ पौधों और इन पत्थरों के। ये रामायण काल का दंडकारण्य जंगल था। वनवास के समय श्री राम रहे। लंकापति रावण के अनुचर दैत्यों का यहाँ राज चलता था, और ऐसे बियाबान में सोने का पहाड़। कहानी दिलचस्प होती जा रही थी, लेकिन सवाल बरकरार था, उस पर्वत के अंदर ऐसा क्या है? वहां से सोना क्यों निकलता है? किसी तरीके से मैं खुद को हिम्मत देता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। यही उम्मीद है कि हम जो सोचकर आगे बढ़ रहे हैं वो हमें मिलेगा जरूर। शायद हम रास्ता भटक चुके थे। थकान से दम फूल रहा था। निराशा ने हौसले तोड़ दिए थे। तभी एक दृश्य उम्मीद बनकर सामने आया। सामने पत्थर से बनी एक दीवार थी।
ये उसी अस्थायी किले की प्राचीर थी जिसे राजा ने बनवाया था। ये देखना अजय, एक बार दिखाना। ये एक दीवार सी आकृति है। हाँ, ये दीवार से आकृति नहीं, ये दीवार ही है, पत्थरों की दीवार। ये मैन मेड है, यानी आदमियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये बहुत बड़ी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। सोने के पेड़ तक कोई पहुंच ना पाए, आम लोगों को रोकने के लिए राजा ने यह किला तैयार किया था। पत्थरों की घेराबंदी में सैनिक रहते थे ताकि सोने की भनक किसी को न लगे और वो सुरक्षित रहे। चारों तरफ इसकी दीवारें ये मानव निर्मित अलग से नजर आ रही हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक पत्थरों को यहाँ पर रखा गया है और ये वो हिस्सा है जो आसपास के हिस्सों में सबसे ऊंचा है। यानी इसका मकसद रहा होगा आसपास के इलाकों पर नज़र रखना। और अगर मैं सही हूँ तो ये उस गुफा के बेहद करीब होना चाहिए जिसकी तलाश हमें, जिसे सोनदाई की गुफा कहते हैं। अवशेष के मिलने का मतलब है गांव वालों का दावा पूरी तरह हवा हवाई नहीं था, यानी इससे आगे उस पर्वत में कुछ तो है। तभी राजा ने निगरानी के लिए इस जगह को तैयार किया था। ये किलेनुमा आकृति है और उसके ठीक बीचों बीच ये हिस्सा देखने को मिल रहा है जो थोड़ा ऊपर सा है। ये बेड जैसा है, जैसा बिस्तर बनाया जाता हो, या हो सकता है कि ये कोई सिंहासन यहाँ पर सजाया जाता हो, चाहे वो पूजा पाठ के लिए उसका इस्तेमाल होता हो या राजा के बैठने के लिए। यानी जो कहानियाँ गांव के लोग हमें सुना रहे थे कि यहाँ एक राजा थे और उस राजा ने सोने का पेड़ देखा, राजा की कहानी सही साबित होती नजर आ रही है। कुछ देर पहले हम लस्त पस्त थे, निराशा से घिरे थे, लेकिन इस अवशेष ने अब जोश भर दिया था। अब नई ताकत के साथ आगे जाने के लिए हम तैयार थे। अब ये किला यहाँ मौजूद है, तो क्या वो सोने का पेड़ जिसकी बात कही जाती है, जिसका संबंध सीधे सीधे सोनादाई मंदिर से है, उसके साक्ष्य भी यहाँ पर मौजूद होंगे? यही अब खोजेंगे आगे। अवशेष के करीब शायद एक गांव था। सामने से एक बुजुर्ग आते दिखे जिन्होंने बताया कि यह इलाके का आखिरी गांव था। गांव पहुंचकर हमने लोगों को अपना मकसद बताया तो पता चला कि वो पहाड़ ज्यादा दूर नहीं था। फिर हमने वही अपना पुराना सवाल दोहराया, पर्वत से सोना क्यों निकलता है? तो जवाब सुन हम चकित रह गए। रहस्य के तार अब लंकापति रावण से जुड़ गए। ये उस समय की बात है जब लंका रावण की नहीं, कुबेर देवता की थी, जिसे पाने के लिए रावण ने कुबेर की लंका पर हमला बोला था। तो रावण से डरकर कुबेर एक गुफा में छुप गए थे। गांव वालों के मुताबिक वो गुफा कोई और नहीं, उस पहाड़ की कंदरा थी, जिसकी गहराई में कुबेर अपने खजाने के साथ लंबे समय तक छुपे थे। अरे कुबेर था, वो यहाँ छिपने आया। अच्छा, छिपा। हाँ। कुछ दिन छिपा। हाँ। उसके बाद गया। हाँ। गया तो सोना को यहीं छोड़ दिया। अच्छा, जो अपने साथ सोना लाए थे। था, सोना लाए थे। अच्छा। वो सोना लेके आया था, उसको छोड़ दिए। हाँ। और चले गए अपना ये वापस। ओके, तो वो सोना आज भी है? आज भी है। इस गांव के दावे के मुताबिक कुंड की गहराई में कुबेर का खजाना दबा है, जिसका रास्ता सरोवर की गहराई से जाता है। वो मार्ग आज भी मौजूद है। जब कुबेर देवता कंदरा से जा रहे थे तब पहचान के लिए पहाड़ के शिखर पर सोने का पेड़ लगा दिया था। फिर हमने वो भी पूछ लिया जो बहुत देर से दिल में दबाए बैठे थे।
जब सब पता ही है तो वो खजाना निकाल क्यों नहीं लिया? दिक्कत क्या है? उस कुंड में लोग क्यों नहीं जाते? नहीं सर, नहीं जा सकते वहाँ। मतलब हमारे स्थानीय लोग में ना बहुत उस जगह को लेकर के मतलब एक डर सा है, क्योंकि वहाँ कई लोग वहाँ डूब करके मर चुके हैं। किसी का तो आता पता नहीं है कि वो कहाँ गए, उनका लाश तक नहीं मिला आज तक। कि वो मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि उनका कोई अता पता नहीं है। और उसी रास्ते से वो जो कुंड है ना, उसके पानी भरा हुआ है, और पानी के आगे से भी कोई और रास्ता है जो कुबेर देवलोक के लिए जाती है। खजाने की लालच में वहां कई हादसे हो चुके हैं। कोई वहां अब जाने के बारे में सोचता भी नहीं है। खजाने की कहानी को दरकिनार भी कर दें, फिर भी कुछ तो है उस कुंड के अंदर, तभी वहां से सोने के कण निकलते हैं। अभी कुछ दिखा अंदर खंबा होने की बात बोलते हैं? नहीं, उसको कोई नहीं देखे हैं, पानी के अंदर ही है। वो दो देखते हैं तो दूरबीन में देखते हैं। अंदर जाके देखेंगे तो दिखेगा? दिखेगा। और गहराई कितना है? गहराई तो आप जैसे घुसोगे वैसे गड्ढा है, मतलब जितना जाते जाओ उतना ही गड्ढा मिलेगा। अंत अभी तक नहीं देख पाया आप? नहीं। बस अब और कहानी नहीं सुननी थी, अब देखना था वो पर्वत में कंदरा में कुंड, और दावे के मुताबिक कुंड की गहराई से जाता एक गुप्त मार्ग जो कुबेर के खजाने की तरफ जाता है। लेकिन ये हमें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उस पहाड़ की कहानी रामायण से भी पुरानी निकलेगी। थोड़ा आगे जाने पर वही खंडी नदी दिखी, जिसमें से गांव वालों ने सोना निकाल कर दिखाया था, और इसी नदी के किनारे मिला वो पौराणिक पर्वत, जिसके अंदर थी वो कंदरा, वो कुंड जिसकी कहानी त्रेता युग की मानी जाती है, दावे के मुताबिक जिसमें कुबेर का सोना दबा है। ये जो ऊंचा पहाड़ आप देख रहे हैं, माना ये जाता है कि ये वही पहाड़ है जहाँ पर वो गुफा मौजूद है जिसमें सोनदाई माता हैं, जिसे लेकर कहानी आज भी लोगों की जुबां पर मौजूद है कि इस गुफा में कुबेर ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए शरण ली थी, जहाँ कुबेर का सोना आज भी मौजूद है और जहाँ से सोना आज भी नदी में बहता है। पहाड़ के नीचे एक छोटी जलधारा भी दिखी। ये पहाड़ के उसी जलाशय से निकल रही थी। हैरान करने वाली बात क्या है, ये आप देखिए, ये नदी है और इस नदी में यहाँ से पानी रिस रिस कर जा रहा है, पत्थरों के बीच से पानी लगातार रिस रहा है, लेकिन जहाँ पे भी ऊपर का पानी आ रहा है वहाँ इस तरीके से चमकता हुआ पीला पदार्थ आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सोने की चमक है। अगर इसमें लाइट पड़ जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ सोना ही है, और ये आकर इस नदी में घुलता है, नदी में मिलता है। पूरा इलाका आपको यहाँ पीला नजर आ रहा है। अब ये सोना है या किसी रिएक्शन की वजह से ऐसा है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये देखने के बाद किसी को भी ये भ्रम ज़रूर होगा कि यहाँ पर बहता हुआ सोना है जो इन चट्टानों के बीच से रिश्ता हुआ आ रहा है। ये तो महज बानगी थी। उस कुंड से कई झरने निकलते हैं जो सीधे इस नदी में गिरते हैं। हमें क्या करना था ये बिल्कुल साफ था। पहले पहाड़ के गर्भ में उतरेंगे, फिर दावे को परखने कुंड में डुबकी लगाएंगे। ये इतनी खड़ी चढ़ाई है कि आप सीधा नहीं चढ़ पा रहे हैं। जो चीज़ आपको यहाँ बेहद करीब दिख रही है, उस तक पहुँचने के लिए आपको जिग-जैग टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है।
यहाँ पर इंसानी कदम नहीं पड़ने का एक खामियाजा ये है कि यहाँ आपको रास्ते खुद बनाने पड़ रहे हैं और ये इतना आसान नहीं है। ये भी अंदाजा नहीं था कि सोने की कहानी लंका से जुड़ जाएगी। रावण को लंकापति तो सभी कहते हैं, लेकिन रावण को लंका कैसे मिली ये कहानी बहुत कम लोगों को पता होगी। रावण और कुबेर देवता सौतेले भाई थे। सोने की लंका और पुष्पक विमान के असल मालिक कुबेर थे, लेकिन सत्ता और शक्ति के भूखे रावण ने इन्हें हथियाने के लिए लंका पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कुबेर देवता को लंका छोड़नी पड़ी। अब हम पहाड़ की चोटी पर थे, गांव वालों के मुताबिक जहां राजा को सोने का पेड़ दिखा था। कहानी के मुताबिक इसके गर्भ में कुबेर देवता का कुंड है और दावे के मुताबिक कुंड में सोने का खजाना दबा था। सच्चाई तो अंदर जाने पर सामने आएगी। एक सेकेंड, इधर आना, संभल के आना। यहाँ गड्ढा देखने को मिल रहा है, एकदम संभल के। देखिए यहाँ तो नीचे गड्ढा है। एक सेकेंड, ये बहुत रिस्की है, संभल के। ये लताओं के जरिए आप नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ओह, यहाँ पर दरार है। एक दरार दिखी, लेकिन वो काफी नीचे थी और छोटी भी। इस रास्ते अंदर जाना नामुमकिन था। अब दूसरी तरफ जाकर देखना था। मुझे उस पार जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये पेड़ है जो बहुत लचीला है और उतना मजबूत है या नहीं, इसकी इस टहनी से लटक कर ही मुझे जाना होगा। एक टहनी पर लटककर हम दूसरी तरफ पहुंचे। फिर कंदरा के अंदर उतरने का रास्ता तलाश करने लगे। कई दरारें दिखी, लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला था। दिन ढलता जा रहा था। जल्द से जल्द कोई रास्ता खोजना होगा। हमारी पूरी टीम खोज में जुटी थी। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। देखिए, तभी एक सदस्य की तेज आवाज सुनाई दी। आ जाओ, इधर से है। हाँ, इधर से है रास्ता, आ जाओ। उधर है, आ जाओ। एक सेकंड को, उधर आवाज आ रही है, उधर से निकल के देखते हैं। क्या पता ये जितना मुश्किल लग रहा है उससे आसान रास्ता हो। एक बेहद पतला रास्ता दिखा था। अब जैसे तैसे यहीं से अंदर जाना होगा। फिर हम तैयारी में जुट गए। सीधे नीचे मुझे जाना है। ये एक खड़ी ढलान है और यही वजह है कि मैं प्रिकॉशनरी ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक मजबूत पकड़ बनाई जाए और ये पेड़ उसके लिए सहारा बनता नजर आएगा, ताकि मैं आसानी से नीचे उतर सकूं। पहाड़ों की चढ़ाई तो हमने बहुत की है, लेकिन किसी पर्वत के अंदर जाने का ये पहला प्रयास था। अंदर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। रास्ता तंग और खतरनाक था। बेहद सधे हुए कदमों के साथ नीचे उतरते जा रहे थे।
ये वर्टिकल केव है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें उतरूं कैसे, क्योंकि सर भी बचाना है। नीचे मुझे समझ नहीं आता कि कितना नीचे जाना पड़ेगा। अंधेरे का पहले से अंदाजा था, लिहाजा रस्सी की मदद से एक जलता टॉर्च नीचे भेज दिया था। इससे रोशनी भी मिल गई थी और गहराई का भी अंदाजा लग रहा था। ये जितना डिफिकल्ट मेरे लिए है, मेरी कैमरा टीम के लिए उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि वो मुझे लाइट भी दिखा रहे हैं और उनको कैमरा भी संभालना है। मैगी ठीक है? ठीक है ठीक है। इन रास्तों को इंसानी कदमों की आदत नहीं थी, लिहाजा गहराई और जोखिम का भी कोई अंदाजा नहीं था। निगाहें नीचे कुंड को तलाश रही थी। मुझे लग रहा है कि हम करीब 100 फीट उतर चुके हैं। देखिए ऊपर, बावजूद इसके अभी रास्ता बहुत बाकी है। इस पूरी कहानी के केंद्र में वही जलाशय है। दावे के मुताबिक उसके नीचे सोने का खजाना है, कुबेर नगरी का रास्ता है और न जाने क्या क्या। कुंड में कुछ जरूर है जिसकी वजह से नदी में सोने के कण मिलते हैं। वो क्या है, इसी रहस्य से आज पर्दा उठाना था। नीचे लाइट मारना नेगी, नीचे नीचे नीचे। मेरा पैर फिसला और यहां से पत्थर एक नीचे गिरा है। नीचे गिरने पे मुझे पानी की आवाज आई है। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था, नीचे एक सरोवर था। फिर सधे हुए कदमों से हम कुंड के करीब पहुंचे। पानी बिल्कुल शांत था, कोई हरकत नहीं। अब इसके अंदर जाकर हमें सोने की सच्चाई सामने लानी थी। लेकिन कुंड के करीब पड़ी बड़ी चट्टानों ने हमें चौंका दिया। कि इनको मैं जितना ठोक रहा हूं, हर तरफ आपको सिर्फ लाल पत्थर ही नजर आएंगे। कहीं पे भी घिसने पर भी लालिमा ही नजर आ रही है। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ये पूरे जो पत्थर हैं, इनमें आयरन बहुत बड़ी मात्रा में है। हमने पहले भी कहा था, लोहे के जंगल में हमें सोना खोजना था। अब देखते हैं कि इस कुंड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बाहर लोगों को सोना मिलता है। हम डाइव लगाने को तैयार थे। ऑक्सीजन सिलेंडर होता तो काम बन जाता, लेकिन इतनी दूर उसे ढोना मुमकिन नहीं था। हालांकि इससे हमारे मिशन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये रस्सी मैं अपनी सेफ्टी के लिए फेंक रहा हूँ, क्योंकि इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं। मुझे नहीं मालूम कि अंदर कितने रास्ते हो सकते हैं, या कहाँ पर वैक्यूम ज़्यादा है, वैक्यूम कम है, या कहाँ पर आपको कोई हवा खींच सकती है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो ये रस्सी मेरी मदद करेगी। इससे इस कुंड में पहली बार कोई इंसान गोता लगाने जा रहा था। युगों पुरानी पहेली आज शायद सुलझने वाली थी। रेडी? लाइट मार देना नीचे है। 1 2 3। अंदर अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था।
पहले गोते में हमने गहराई की टोह ली और ये वाकई खतरनाक था, जैसा गांव वालों ने बताया था। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं ज्यादा अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। हालांकि हमारी कोशिश है कि लाइट जितनी पॉसिबल हो सके हम उतनी दूरी तक ले जा सके। हमने एक लंबी सांस ली, फिर गोता लगाया और इस बार तलहटी तक पहुंच गए, लेकिन कोई सुनहरी चमक या खंभा नहीं दिखा। हमने बहुत खोज की। तभी कुंड के एक कोने से रास्ता दिखाई दिया, जहां बहुत सारी छोटी मछलियां तैर रही थीं। यहां का पानी भी बाकी कुंड के मुकाबले बेहद साफ था। अंदर एक पैसेज है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वहां से कोई रास्ता जा रहा है और कई मछलियां हैं जो इस कोने पर दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन अंदर वाकई ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता कहीं जाकर निकल रहा है। दोबारा जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आगे क्या है ये देखने की लालसा खतरे पर भारी साबित हुई। फेफड़े में हवा भर हम अंदर घुसे। अंदर वाकई एक गुप्त सुरंग का रास्ता जा रहा था। हमने थोड़ा आगे बढ़कर देखा, काफी लंबा था। इसे पार करना हमारे लिए नामुमकिन था। रस्सी हाथ से छूट जाती और हम फंस सकते थे। ये अद्भुत दृश्य है। मैंने स्कूबा की है, मैंने स्नॉर्कलिंग की है, लेकिन ऐसा दृश्य पानी के अंदर मैंने नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गली के बीच से गुजर रहा हूं। वहां प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैं इतनी ज्यादा कोशिश नहीं कर सकता। खून जमा देने वाले इस पानी में इससे लंबा टिकना जान देने के बराबर था, लेकिन जो दिखा वो हैरत अंगेज था। ऐसा दृश्य पानी के अंदर मैंने नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गली के बीच से गुजर रहा हूं। कुंड के अंदर कोई सुरंग नुमा रास्ता तो था, जैसे गांव वाले बता रहे थे, लेकिन ये किसी खजाने का था या किसी दूसरी अलौकिक दुनिया का, ये जानना असंभव था। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर होता तो भी नहीं पता चलता, क्योंकि इतना तंग रास्ता पार करना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अब सवाल आता है दावे का। कहते हैं पहाड़ के अंदर इस कुंड में सोना है। इसका पानी खंडी नदी की धारा से मिलता है, तभी नदी से लोगों को सोने के कण मिलते हैं। लेकिन कुंड में क्या है ये पता नहीं चल पाया। सुरंगनुमा रास्ता मिलने का ये कतई मतलब नहीं था कि अंदर कहीं सोना दबा पड़ा है या कोई पौराणिक खजाना है।
हो सकता है कुंड के नीचे जमीन में खनिज पदार्थ के तौर पर सोना दबा हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह पता चलता है कि कांकेर से 600 किलोमीटर दूर जशपुर में सोने की खदान को लेकर काम चल रहा है। लेकिन कांकेर या भानु प्रतापपुर की धरती में सोना है, इससे सीधा इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके सर्वे पर काम चल रहा है। लेकिन अभी तक कुछ ठोस जानकारी नहीं मिली है। जब तक अटकलों की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, इस पहाड़ के कुंड से जुड़े रहस्य का दृश्यम लोगों के दिमाग में गूंजता रहेगा। ऐसा दृश्य पानी के ऊपर मैंने नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गली के बीच से गुजर रहा हूँ। वहाँ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम